वेलकम टू माय ध्वजा। आज हम लोग बात करेंगे बारिश में आपके बच्चे के हेल्थ के बारे में। क्या क्या मेजर इश्यूज या कंसर्न हम लोग बारिश में बच्चे का हेल्थ को लेके फेस करते हैं। एक मेजर कंसर्न होता है डायपर रैशेस, दूसरा मेजर कंसर्न होता है स्किन रैशेस, तीसरा मेजर कंसर्न होता है नाक में से पानी आना या सर्दी, चौथा होता है खांसी, पांचवा होता है लूज मोशंस या स्टमक इन्फेक्शन। ये सबसे कॉमनली पाई गई चीज़ है बारिश के दिनों में। स्ट्रेस की सबसे इम्पोर्टेंट वजह क्या है? हम तो छोटे बच्चे को लेके इतना बाहर भी नहीं जा रहे हैं, हमारा बच्चा वेल प्रोटेक्टेड है, हमारा बच्चा वेल वैक्सीनेटेड है, बट फिर भी बच्चे को इतने चीज़ों की तकलीफ क्यों होती है? कुछ कुछ चीज़ें समझ लो। बारिश का सीज़न अपने आप में बहुत कुछ लेके आता है। उसमें से एक बहुत कमाल का चीज़ है, मतलब बारिश का सीज़न आपके बच्चे की लाइफ में एक मेजर चेंज लेके आता है। अगर आपका बच्चा हार्डली 1 या 2 साल का है तो बच्चा अपने लाइफ का फर्स्ट या सेकेंड बारिश का सीज़न एक्सपीरियंस कर रहा है। तो बारिश में हम बड़ों का भी बीमार पड़ने का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा चीज़, अभी रिसेंटली मैं कल न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और न्यूज़पेपर में पढ़ा कि कोविड का कोई और वेरिएशन वापस आ गया है। वैसे ही देखा जाता है डेंगू, मलेरिया ये बारिश में बहुत ज़्यादा फैलने लग जाते हैं। शायद इसका कनेक्शन क्या है? बिकॉज बारिश के दिनों में पानी जमा होता है कहीं ना कहीं, इसीलिए सारे बैक्टीरिया वायरसेस को बहुत कमाल का ग्रोथ मिल जाता है। हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं जहाँ पे हम लोगों ने बात किया कि रेनी सीजन में क्या क्या मेजर चैलेंजेस आ सकता है बच्चे को हेल्थ को लेके। बट आज हम लोग बात करेंगे कि बारिश के सीज़न में अगर आपको बच्चे को वेल प्रोटेक्टेड रखना है तो हम लोग क्या क्या होम केयर या होम रेमेडीज़ कर सकते हैं। पूरा पानी गिर जाता था, जो भी बच्चा खाता था वो गिर जाता था। मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि उस पूरे आधे घंटे के प्रोसेस में जब तक बच्चा खाना खा रहा है तब तक वो गीला कपड़ा चिपका हुआ है बच्चे के चेस्ट को लेके। इनफैक्ट उसकी वजह से बच्चे को ज़्यादा सर्दी भर जाती थी। मुझे ये रियलाइज़ होने में थोड़ा सा टाइम लगा। फिर मैंने सिलिकॉन बेस्ड बिब लिया ताकि अगर उसके ऊपर कुछ गिरता भी है तो मेरे बच्चे का चेस्ट वॉज वेल प्रोटेक्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चेस्ट के आसपास कपड़ा गीला नहीं रहना चाहिए। थर्ड वेरी क्रूशल एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, कई बार बारिश के दिनों में कपड़े पूरी तरह से नहीं सूखते हैं। अगर आप टच करोगे ना तो थोड़ा सा गीलापन फील होता है उसी कपड़े के ऊपर। तो फिर आप लोग को ध्यान रखना है कि बच्चे को आप कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं पहनाओगे जिसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है, अदरवाइज़ वो भी बच्चे का स्किन बहुत ईजिली कैच करेगा और बच्चे को सर्दी बढ़ने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये हो गई कोई बेसिक चीज़ें जो आप लोग को पता होनी चाहिए, एज ए प्रिकॉशन आप लोग को करना है। नेक्स्ट, सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन, बच्चे को खरखर होना, नाक में से पानी जाना या सर्दी बहुत ज़्यादा होना, ये सब क्यों होता है? बिकॉज ये जो सब घूम रहा है एयर में आपके आसपास, इसका असर बहुत हद तक अंदर ट्रैवल करने के लिए, कोई भी वायरल छोटा सा बैक्टीरिया, छोटा सा इन्फेक्शन, छोटा सा एलर्जी, कोई कंटेंट अगर अंदर चला जाता है तो ये बच्चे को तकलीफ देता है। वेट स्टीम ये एक बहुत कमाल का होम रेमेडी है जो आप लोग को आपके बच्चे के लिए करना है। आप लोग बाथरूम में चले जाओ, हम लोग पार्लर जो भी जाते थे वो स्टीमर होता है, देखो छोटा सा, वो पार्लर आप लोग बाथरूम में लगा दो और ऑन करके दरवाज़ा लगा दो। पूरा बाथरूम उस स्टीम से भर जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, बाथरूम पूरा स्टीम से भर गया। अब उस स्टीम में जाके बच्चे के साथ बैठो एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार। ये चीज़ इंश्योर करेगा कि आपके बच्चे का जो नेज़ल पैसेज है एक तो क्लियर है, दूसरा चीज़ अगर गलती से वहाँ पे कोई चीज़ एंट्री कर चुका है तो उसको उसी लेवल पे ख़त्म कर देगा कि वो अंदर तक ट्रैवल ना करे और कोई भी टाइप का सीवियर इन्फेक्शन या सीवियर खांसी नहीं होना चाहिए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बारिश के दिनों में बच्चे को बटर मिल्क, स्पेशली बटर मिल्क और विटामिन सी रिच फ्रूट्स, मतलब आपका कीवी, पेरू मतलब अमरूद या हम लोग जिसको बोलते हैं गुआवा, आलू बुखारा, संतरा, मौसम्बा, ये जो फ्रूट्स होते हैं विटामिन सी रिच फ्रूट्स, ये बच्चों को खिलाओ और बटर मिल्क भी खिलाओ। इससे क्या होगा, इससे आपके बच्चे का प्रोबायोटिक लेवल बहुत स्ट्रांग रहता है और उसी के साथ बच्चे का जो इम्यूनिटी है, जो फाइटिंग मैकेनिज्म है, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। यू विल गो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग विद दैट। आप लोग अगर इसका कॉम्बिनेशन करते हो, कॉम्बिनेशन मतलब बटर मिल्क में फ्रूट डाल के खाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट अक्रॉस अ डे आप लोग से खाने के बाद बटर मिल्क, स्नैक्स के वक्त फ्रूट्स, अगर ये चीज़ें आप खाते हो, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो तो, और अगर आपका बच्चा ऑलरेडी खाना खा रहा है तो बच्चे के डाइट में ये आप लोग चीज़ें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐड कर सकते हो।
इससे आपके बच्चे को ये सब तकलीफ़ें कम होगी। नंबर 4, आपका बच्चा जब भी पॉटी करता है तभी बच्चे के पॉटी के जगह पे कोकोनट ऑयल, माइदूजा का डाइपर रैश क्रीम, या तो फिर आप लोग एलोवेरा जेल, इसमें से कोई भी होम केयर वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, जिसकी वजह से बच्चे को वहाँ पे एसिडिक पॉटी की वजह से होने वाला तकलीफ, बर्निंग सेंसेशन, ये सब चीज़ें बहुत हद तक कम हो जाती है। डाइपर एंड रेनी सीजन, इसके ऊपर हम लोग एक सेपरेट वीडियो कर चुके हैं, बट आप लोग बच्चे को अगर डाइपर पहनाते हो तो यहाँ पे भी आप लोग को इंश्योर करना है कि हर 2 डाइपर चेंज के बीच में बच्चे का पॉटी का जगह और सोसो का जगह एटलीस्ट 5 से 10 मिनट के लिए खुला रहे, ताकि आप लोग कोई भी रैश का रिस्क हटा सकते हो। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, शायद मेरे बच्चे को कॉलिक होता है, छाती भर जाता है, तो उसके लिए आपको चाहिए माइदूजा का ये प्रोडक्ट, माइदूजा अजवाइन हर्बल पोटली। ये बहुत कमाल का प्रोडक्ट है। बाय द वे ऑल ऑफ यू, ये हाथ का डिज़ाइन मुझे जब भी सूझा था तभी एक बहुत सिंपल चीज़ था। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बच्चा रात में अगर बार बार उठता है, दचकता है, तो बच्चे के चेस्ट के ऊपर अगर मम्मा हाथ रखे तो बच्चे को अच्छा लगता है। तो मुझे ऐसा लगा कि एक हाथ बच्चे के लिए बहुत कमाल का केयर देता है, इसीलिए माइदूजा का पोटली ये हाथ की शेप में है। ये ऊपर का कवर है, अंदर और एक पोटली है, आपको हटाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर आपको अजवाइन, रॉक सॉल्ट, हल्दी, हींग, कैम्फर बहुत माइल्ड क्वांटिटी में, ऐसे टोटल 8 से 10 हर्ब्स है जो ट्रेडिशनली हमारी दादी मम्मी लोग बोलते थे, अगर बच्चे का छाती भरता है, पेट दुखता है, तो इन चीज़ों को सेक के बच्चे के पेट का सेक करो। एग्जैक्टली यही सब चीज़ें मैंने मॉडर्नाइज तरीके में हम लोगों ने इसमें पैक कर दिए। सो आप लोग इस पोटली को ऐसे का ऐसा माइक्रोवेव में रख सकते हो 20 to 30 सेकेंड्स, और फिर बच्चे का आप चेस्ट, स्टमक, बैक, हेड, ये सब चीज़ें सेक सकते हो। इनफैक्ट आई वुड सो मेनी पेरेंट्स जो बोलते हैं कि शायद मेरी मदर इन लॉ घुटने के लिए यूज़ करती है, मेरी खुद की मदर इन लॉ सर्दी खांसी होती है तभी यूज़ करती है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। प्लीज़ टेंशन मत लेना, आप जब भी नया लोगे तभी इसका स्मेल ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग रहेगा, बट ये बच्चों के लिए एब्सोल्युटली सेफ़ है, आपको यूज़ करना है। जैसे जैसे आप लोग यूज़ करोगे इसका स्मेल थोड़ा थोड़ा घटने लग जाता है, एंड मोस्ट प्रॉब्ली अराउंड 1 ईयर, 9 months to 1 year के आसपास, अगेन डिपेंड्स ऑन आप कितना यूज़ करते हो, आपको नया पोटली लेने का टाइम आ जाएगा। बट ये बहुत कमाल का चीज़ है जो आपके घर में होना ही चाहिए। ये चीज़ बच्चे का कॉलिक कम करेगा, बच्चे का सर्दी खांसी कम करेगा, छाती में से खरखर हो रहा है तो वो कम करेगा, बच्चे को अगर गले में किचकिचाहट है तो वो कम करेगा, और बच्चे को बहुत हद तक पीसफुल बनाएगा। सो दैट विल हेल्प बिग 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 टाइम। सो आप लोगों को कंपल्सिवली ध्यान में रखना है कि आप लोग ये चीज़ करो, अच्छे से फॉलो करो, और बच्चे के लिए रेमेडी एवरीडे यूज़ करो। नेक्स्ट वेरी गुड रेमेडी, आपको कई बार रियलाइज़ होगा कि बारिश के दिनों में बच्चा बहुत मरोड़ निकालता है, बहुत अंगड़ाइयाँ लेता है, बहुत मरोड़ निकालता है। उसके लिए क्यूट सा सल्यूशन है कि आपको सिसम ऑयल, मतलब तिल का तेल होता है, वो थोड़ा सा गर्म करके बच्चे के पेट के आसपास जेंटल मसाज करना है और फिर उसको सेकना है। उससे बच्चे के पेट में जो मरोड़ पड़ती है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। लॉट ऑफ फैमिली मेम्बर है जो आपको डाउट में डालेंगे कि तू नहीं कुछ खाया होगा, तू नहीं ध्यान नहीं दिया होगा, इसीलिए बच्चा ऐसा करता नहीं। कोई कनेक्शन नहीं है। पेट में मरोड़ पड़ना इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, कॉमन बच्चे की एज के लिए। इट्स एब्सोल्युटली ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए टेंशन लो। सो बी रिलैक्स एंड बी कूल अबाउट। एक लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, शायद बच्चे को लूज मोशंस होते हैं तो क्या करना है। मैं जहाँ पे आपको हर चीज़ के लिए होम रेमेडी बता रही हूँ, वहाँ पे आपको लूज मोशंस के लिए हम लोगों ने एक डेडिकेटेड वीडियो किया हुआ है, वो मैं यहाँ पे लिंक करी हूँ, वो आप लोग एक बार देख लेना। बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपका बच्चा लूज मोशंस कर रहा है तो बच्चे को हाइड्रेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो तो ज़्यादा ऑफन ब्रेस्ट फीडिंग कराओ। इनफैक्ट ब्रेस्ट मिल्क में जो एंटीबॉडीज़ होते हैं उससे बच्चे के लूज मोशंस भी कम होने में हेल्प करेगा। अगर आपका बच्चा फार्मूला फीडेड बेबी है तो चेक करो क्या बच्चा 5 से ज़्यादा अभी भी सुसु कर रहा है। अगर आपका बच्चा सॉलिड फूड खाता है तो बटर मिल्क, नारियल पानी, कोकम का शरबत, नींबू शरबत, ये चीज़ें बच्चे को दो। बच्चे का जो नॉर्मल खाना भी है वो थोड़ा सा लिक्विड होना चाहिए। हेवी टू डाइजेस्ट चीज़ कुछ भी मत दो, फ्राइड चीज़ बच्चे को कुछ भी मत दो। और बच्चे के पॉटी की जगह पे रैश नहीं होगा उसका ख्याल रखो। अगर टू मच लूज मोशंस हो रहा है तो आपको डाइपर चेंजिंग का फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा। अच्छा इस टाइम में ये सारे होम रेमेडीज़ करके घर पे रुको क्या? नो। बुखार और लूज मोशंस ये दो चीज़ें ऐसी है जो कभी भी घर पे ट्रीट नहीं होनी चाहिए। सो आप एक बार डॉक्टर को जाके दिखा दो। अगर डॉक्टर आपको बोलते नहीं कोई टेंशन की बात नहीं, बस जिंक सप्लीमेंट दे दो और बच्चे को बेसिक प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक दो, वी आर सॉर्टेड। अगर डॉक्टर को लगता है कुछ स्टमक इन्फेक्शन है तो डॉक्टर माइट गिव मेडिसिन फॉर दिस। सो होम रेमेडीज़ ये डॉक्टर की ट्रीटमेंट के लिए ऑप्शन नहीं है।
होम रेमेडीज़ ये डॉक्टर के ट्रीटमेंट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। सो ये हो गई बेसिक एंटायर रेंज ऑफ होम केयर जो आपको बच्चे के लिए करना है। सो बारिश के दिनों में बच्चे को जो भी चैलेंजेस फेस होते हैं वो सभी चीज़ें इन पर्टिकुलर रेमेडीज से ठीक हो सकती है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर आपको इसी सवाल को लेके क्वेश्चन है तो हमें पक्का कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। वी वुड लव टू हेल्प यू। हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय।